हेलो प्रिय साथियों, सबसे पहले आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है उन सभी को मेरा नमन। तो साथियों, आज हम जो आइसमटोट्स की जो एक्सरसाइज है सेकंड डे उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके एग्जाम्पल हमने खूब कर लिए, फिर भी हम कई क्वेश्चन देखेंगे उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, फिर वापस देखते हैं। आइसोटोट्स जब निकालते हैं, अनंत स्पर्शिया जब निकालते हैं, तो सबसे पहले वक्र की हम क्या देखते हैं, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शिया देखते हैं। फिर एक्स में एक्स के सापेक्ष देखते हैं अक्षों में, फिर वाई एक्स के सापेक्ष देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी तिर्यक जो स्पर्श रेखा है वो निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला फाई एन एम, उस हिसाब से उसको जीरो करके एम के मान M1 M2 M3 एंड सो निकाल के फिर सी की वैल्यू के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं। सी का मान जब एम का मान जब अलग अलग होता है तो सी का मान फॉर्मूला अलग लगता है। जब सी के मान दो समान हो जाते हैं तो सी स्क्वायर में एक समीकरण लगती है, उसका फॉर्मूला अलग है। सी के मान 3 होते हैं तो C³/3 उस हिसाब से अलग फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर अपने ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट इसका, वैसे इसमें फर्स्ट जो 1 से 6 तक है उन सब क्वेश्चनों को लिखा है फाइंड द आइसमटोट्स पैरेलल टू द एक्सिस टू द फॉलोइंग कर्व्स। ये जो नीचे दिए गए वक्र हैं, इन वक्र की आपको अक्षों के समांतर पैरेलल टू द एक्सिस, अक्षों के समांतर आपको स्पर्श रेखा ही निकालनी है। सिर्फ अक्षों के समांतर, ये नहीं कहा है कि इनकी स्पर्श रेखा ही ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा है कि अक्षों के समांतर वाली ही ज्ञात करनी है इन क्वेश्चन में। तो सारी अपन ज्ञात नहीं करेंगे, अगर अक्षों के समांतर है वही निकालेंगे, अक्षों के समांतर नहीं है तो उनको छोड़ देंगे। तो इन क्वेश्चन में 1 से 6 तक अक्षों के समांतर आपको देखनी है, स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है सारे, कईयों में एक्सपेंड कर रखा है, प्रसार कर रखा है, एलसीएम वल्सियम जो लेके जो पूरा एकदम प्रसार करके उसको घटती बढ़ती घातों में लिख रखा है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये एक्स और वाई क्या है बट्टा में है, तो उनमें एलसीएम लेके अपन पहले उसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। फिर उसके बाद अक्षों के समांतर हम देखते हैं। जब एक्स एक्स के समांतर देखते हैं स्पर्श रेखा, तो एक्स की उच्चतम घात का गुणांक देखते हैं। वाई एक्स के समांतर देखते हैं तो वाई की उच्चतम घात का हम गुणांक देखते हैं। तो वो जो गुणांक होता है वो क्या होना चाहिए, वो एक घाती में वास्तविक व्यंजक होना चाहिए। एक घाती में, एक घाती का मतलब जब उसका गुणांक देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देख ले, सीधा डायरेक्ट 5वें क्वेश्चन में देखें, y की उच्चतम घात यहाँ कितनी है, यहाँ तो y है नहीं, यहाँ y की घात 2 है, यानी कि y की उच्चतम घात क्या है, 2 है। तो इनके गुणांक क्या है, y स्क्वायर का गुणांक एक है x-2 और एक x-3 है। तो गुणांक यहां देखिए एक घाती वास्तविक गुणांक है, एक घाती वास्तविक गुणांक है। तो इसका मतलब ये क्या है, उसकी अनंत स्पर्शियाएं हैं, उसको किसके बराबर जीरो कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहां पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। पहला और दूसरे क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट गिवन क्या है, कर्व आपको दे रखा है, गिवन है a² माइनस b²/y² = 1। वैसे इस टाइप का इक्वेशन मैंने समझा रखा है, फिर भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम x² y² आएगा, तो x² y² को इससे मल्टीप्लाई होगी, तो a² y² माइनस b²x² = 1 है, ये 1 में चला जाएगा। तो a² y² माइनस b²x² बराबर क्या हो गया, x² y², ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में देखो बट्टा में डिनोमिनेटर में जो है वो x और y नहीं है, तो ये बीजीय व्यंजक बन गया, बीजीय व्यंजक समीकरण बन गई। अब इस बीजीय व्यंजक समीकरण में हम क्या करेंगे, जब x के समांतर हम अनंत स्पर्शी देखेंगे तो x की उच्चतम घात के गुणांक को 0 करेंगे। तो यहां x के समांतर देखते हैं। सबसे पहले किसके समांतर, x के समांतर अनंत स्पर्शियां के लिए फॉर आइसोटोप्स फॉर पैरेलल टू x एक्सिस। तो आइसोटोप्स फॉर पैरेलल टू x एक्सिस के समांतर अनंत स्पर्शिया के लिए हम क्या करते हैं, x की उच्चतम घात उसका गुणांक देखेंगे। तो यहां इस इक्वेशन में x की उच्चतम घात कितनी है,
2, यहाँ भी 2। इसका मतलब इस घात को अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेके एक साथ लिखना पड़ेगा, उस टर्म को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर इस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको उधर ले गए, प्लस बन गया, कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर। तो यहाँ x की उत्तम घात क्या है, 2 है, उसका गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या, वास्तविक फैक्टर, वास्तविक गुणनखंड हो सकते हैं क्या इसके, बिल्कुल वास्तविक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको 0 करता हूं तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर, वाई बराबर प्लस माइनस आयोटा बी, आयोटा रूट बी या आयोटा बी आ रहा है। तो यहां पर आयोटा की वजह से ये वास्तविक गुणनखंड नहीं है। तो यह कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक वास्तविक एक घातीय गुणनखंड नहीं है, अतः एक्स एक्स के समांतर स्पर्श अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो यहां एक्स की उच्चतम घात 2 है, अतः एक्स स्क्वायर जहां एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जो एक घाती वास्तविक गुणनखंड नहीं है। इसलिए देयरफॉर दिए गए वक्र की अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। क्लियर, यही आता वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणांक, तो उसके गुणनखंड हो जाते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला लग के वाई माइनस बी वाई प्लस, तो एक तो हो जाता वाई माइनस बी, एक हो जाता वाई प्लस बी, दोनों गुणनखंड 0 के बराबर रखते तो वो अनंत स्पर्शिया हो जाती। तो यहाँ एक्स एक्स के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब वाई एक्स के समांतर देखते हैं, तो यहाँ इसको यहाँ कर लेता हूँ, वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई की उच्चतम घात देखनी पड़ेगी। वाई की उच्चतम घात कितनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी अपने को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको मैं ले आता हूँ इधर और इसको उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ से वक्र क्या बनेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लो, चाहे तो ये इधर भी पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई की उच्चतम घात कितनी है, 2, कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको उधर भी पड़ा रहने दो, चाहे इधर ले हो तो माइनस का हो जाएगा, बात एक ही है। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसमें y की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, जिसके y स्क्वायर का गुणांक क्या है, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, दोनों क्या है, वास्तविक एक घातीय गुणनखंड है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ y की उच्चतम घात 2 है, जहाँ y स्क्वायर का गुणांक एक घाती वास्तविक गुणनखंड है। इसलिए इनके गुणांक को क्या करते हैं, वाई स्क्वायर के गुणांक को 0 के बराबर रखेंगे। तो a माइनस एक्स बराबर 0 कोमा a प्लस एक्स बराबर 0 अनंत स्पर्शिया होगी, अनंत स्पर्शिया होगी। तो अतः क्या हुआ, दिए गए वक्र की अक्षों के समांतर 2 ही अनंत स्पर्शियाई है। कौन कौन सी है, एक तो a माइनस एक्स बराबर 0 या x माइनस ए भी 0 कर सकते हैं, x उधर लाओ पॉजिटिव, a भी उधर ले जाओ नेगेटिव, x माइनस ए हो गया, इसको x प्लस ए लिख सकते हैं। तो ये 2 अनंत स्पर्शिया होगी इस फर्स्ट वक्र की, कहाँ, पैरेलल टू द एक्सिस, अक्षों के क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर दैट, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये पहले क्वेश्चन में सिर्फ अक्षों के समांतर देखनी थी, 2 अनंत स्पर्शियां आ गई। वैसे इस प्रश्न में देखा जाए तो कुल अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती है, तो यहां देखिए इस वक्र की कोटि कितनी है। कोटि का मतलब, वक्र की कोटि का मतलब ऐसा पद जिसमें चरों के घातों का योग सबसे अधिक होता है, वही वक्र की कोटि होती है। तो यहाँ एक पद ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, तो यहाँ कोटि इस पद की 2 है, यहाँ इस पद की 2 है, इस पद की कितनी है, 2 और 2 4 हो गई। तो इस वक्र की कोटि कितनी है, 4 है। 2 अक्षों के समांतर आ गई, 2 और इसकी अनंत स्पर्शियां हो सकती है, वास्तविक अनंत स्पर्शियां हो सकता है वो नहीं भी हो। तो यहाँ अक्षों के समांतर 2 पूछी थी, वो हमने निकाल दी। अधिकतम इसकी कितनी होगी, 4 होगी। मिनिमम तो कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 4 होगी। 2 तो यहाँ आ गई अक्षों के समांतर, जिसमें वाई एक्स के समांतर आई है, एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी इस वक्र की नहीं है। तो अब 2 जो बची है उनको क्या कैसे निकालते हैं, त्रिक से। लेकिन इस प्रश्न में कहा अक्षों के समांतर ही बताइए, तो अक्षों के समांतर हमने बता दी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम सिमिलरली है, फर्स्ट और सेकंड सिमिलरली है। इसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब एलसीएम आएगा, फिर उसके बाद जो भी इसकी अनंत स्पर्शियां बन रही है वो आपको बतानी है इसमें। क्लियर, ये आप स्वयं करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर वाले में गुणांक क्या बन सकता है। गुणांक देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब लेंगे, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा वाई ए क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस बी एक्स बी क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहां हो सकता है ये फॉर्मूला बने आपके, कि फॉर्मूला ये बन सकता है कि एक्स क्यूब जब कॉमन आएगा तो उसके अंदर ये हो सकता है कि जब एक्स क्यूब कॉमन आएगा तो बी क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा उसका गुणांक, और इसमें जब वाई क्यूब कॉमन आएगा तो उसका गुणांक वाई क्यूब का क्या हो सकता है, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये हो सकता है। अब इन गुणांक में आपको फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूला यहां ऊपर कौन सा लगेगा, क्योंकि एक घातीय गुणनखंड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले यहां लगाने पड़ेंगे। तो वहां जब ये फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको एक्सपेंड करूंगा ऐसे, तो ऐसे करते ही b प्लस वाई, तो b प्लस वाई ये तो क्या हो जाएगा, एक घाती, तो एक घाती होगी तो ये अनंत स्पर्शी हो जाएगी। लेकिन ये अनंत स्पर्शी नहीं होगी, क्योंकि ये जो एक स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा वो द्विघाती हो जाएगा, तो द्विघाती में वहां नहीं होगा। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, एक घातीय गुणनखंड a प्लस बी और a माइनस बी होगा, तो 2 अनंत स्पर्शियां वही होगी। क्लियर, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना आप। तो वापस आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है दोनों का, एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर 0। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी चीज है उसकी पहले अंदर गुणा करो, पहले गुणा करके उसको पदों में अलग अलग व्यक्त करो। तो अलग अलग जैसे व्यक्त करूंगा, यहां से गुणा करते क्या बना, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर। अब देखिए जरा इस इक्वेशन को देखते हैं तो सीधा दिमाग में आता है कि एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। वाई क्यों नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी, अब ऊपर वाले को देखकर आप नहीं बता सकते कि एक्स की उच्चतम घात 2 है जिसका गुणांक एक्स है, तो एक्स को 0 के बराबर कर दिया, नहीं, पहले गुणा करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्स की उच्चतम घात क्या बन रही है और वाई की उच्चतम घात क्या बन रही है। तो यहाँ एक्स की उच्चतम घात कितनी है, 3 है, यहाँ 1 है, तो एक्स की उच्चतम घात का गुणांक अचर है, इसलिए एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब वाई की उच्चतम घात यहाँ इस पूरे इक्वेशन में देखते हैं, वाई की घात 2, वाई की घात 2, तो वाई की घात उच्चतम कितनी है, 2, तो जब वाई स्क्वायर कॉमन लेऊंगा तो एक्स माइनस ए बचेगा, वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए बचेगा, तो यहां से ए माइनस एक्स माइनस ए जो होगा वाई स्क्वायर का गुणांक होगा, और एक्स माइनस एक घातीय वास्तविक गुणांक है, तो वो 0 के बराबर हो जाएगी, वो उसकी अनंत स्पर्शी हो जाएगी। क्लियर, इसको आगे स्वयं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, एक्स क्यूब वाई। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए एक्स वाई क्यूब
प्लस एक्स क्यूब वाई बराबर a की घात 4। अब इस क्वेश्चन में देखें तो यहां गुणा किसी से किसी को नहीं हो रही, सीधा यहां पर देखना है x की उच्चतम घात और y की उच्चतम घात। x की उच्चतम घात x क्यूब है जिसका गुणांक क्या है y है, तो यहां देखिए y देखो अचर नहीं है और एक घात में भी है, इसका मतलब एक घातीय वास्तविक गुणांक है। तो x के समांतर अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, x क्यूब का गुणांक क्या है y, उसको 0 के बराबर यानी y बराबर 0, y बराबर 0 अनंत स्पर्शी की समीकरण हो गई, ध्यान रखना। कई दिमाग नहीं रखेंगे y क्यूब x क्यूब के गुणा में y है, y अकेला हो गया, इसके साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा या घटा हुआ नहीं है, तो उसके x के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। होता क्या है कि x की उच्चतम घात का गुणांक क्या हो जाना चाहिए, एक घातीय वास्तविक गुणनखंड होना चाहिए। बिल्कुल एक घातीय तो है, ये देखो चर y है, y की घात कितनी है 1 है, तो उसका मान 0 हो जाएगा, y बराबर 0। ऐसे ही y क्यूब का गुणांक क्या है x है, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो x के समांतर गुणांक अनंत स्पर्शी y बराबर 0, yx के समांतर अनंत स्पर्शी x बराबर 0, दो अनंत स्पर्शी होगी इसकी। वैसे टोटल 4 हो सकती हैं, 1 और 3 4 घात हो रही है, लेकिन आपको पहले टू द क्या देखनी है, एक्सिस। क्लियर, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, x माइनस 3 x माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए सबसे पहले यहां क्या करना है आपको, यहां वैसे तो गुणा करनी पड़ेगी इसको, लेकिन पहले एक बार क्या करते हैं, यहां जब हम गुणा करेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा और यहाँ x की घात 2 है, तो इसका मतलब एक एक्स स्क्वायर का पद यहाँ से आएगा और एक एक्स स्क्वायर का पद यहाँ से आएगा, तो कॉमन लेंगे x के समांतर अनंत स्पर्शी आएगी आएगी। वो कैसे आएगी वो भी देखते हैं। फिर y की उच्चतम घात देखते हैं, y की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, तो y की उच्चतम घात यही है खाली और कहीं नहीं है, उसके गुणांक क्या है x माइनस 3 x माइनस 2। तो यहाँ इस इक्वेशन को सीधा देकर हम क्या बता सकते हैं कि yx के समांतर अनंत स्पर्शी कौन कौन सी है, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, ये तो yx के समांतर होगी। अब x के समांतर के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों का गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x माइनस 5x, माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे प्लस 6 वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से वाई स्क्वायर की गुणा होगी तो क्या बना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर 0। यानी इस इक्वेशन को इस रूप में आप बदल सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर है उच्चतम घात x की, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9 फिर माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए x की उच्चतम घात एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 9, इसके गुणनखंड कर सकते हैं y माइनस 3 वाई प्लस 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक तो हो गया y प्लस 3, एक हो गया y माइनस 3। तो पहले अनंत स्पर्शी y प्लस 3 बराबर 0, दूसरी क्या होगी y माइनस 3 बराबर 0, ये तो होगी x के समांतर। अब फिर इसका yx के समांतर भी देखेंगे। yx के समांतर मान लो ये इक्वेशन इस रूप में दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा y का उच्चतम घात क्या है 2, जिसके गुणांक क्या है ये दोनों दे रखे हैं, दोनों को 0 के बराबर रख दो, 2 और 2 अनंत स्पर्शी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और इस पर्सन में कितनी अनंत स्पर्शी होगी, देखो यहाँ इसकी घात कितनी है इस पद की, 2 और 2 4, यहाँ 1 और 2 3, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, व्यंजक की घात 4 है, तो 4 अनंत स्पर्शी हो सकती है अधिकतम, और चारों ही अक्षों के समांतर आ रही है, इसका मतलब इसमें तिर्यक अनंत स्पर्शी नहीं होगी। क्लियर, तो यहाँ x के समांतर तो इस हिसाब से निकाल ली, y के समांतर जब निकालेंगे अगर ये इस रूप में दे रखी है इक्वेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, y की उच्चतम घात 2 है जिसके गुणनखंड के रूप में अलग अलग दे रखे, ये नहीं होके इस रूप में दे देता, मान लो तो इस रूप में देता तो वाई स्क्वायर सबसे अपने को क्या लेना पड़ता, कॉमन, फिर उसके बाद कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बनता। अब इसके देखते हैं वास्तविक गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अगर इसके वास्तविक गुणनखंड हो रहे हैं तो वो अनंत स्पर्शी हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। तो क्लियर, तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15x वाई प्लस 10y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये एक आपको बीजीय व्यंजक समीकरण दे दी। अब इसमें आपको अक्षों के समांतर ही बतानी है। वैसे इस क्वेश्चन में देखिए तो कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं, इस व्यंजक की कितनी घात है, तो व्यंजक यहाँ देखिए 3 घात है, यहाँ भी 2 और 1 3 होगी, 1 और 2 3 होगी, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब अधिकतम
घात कितनी है किसी पद की, 3 घात है, तो इसमें अनंत स्पर्शा कितनी हो सकती है, कितनी होगी, अधिकतम 3 होगी, 3 से कम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 4 होगी। अब अक्षों के समांतर देखते हैं। सबसे पहले x x के पैरेलल, x x के समांतर देखते हैं। x की उच्चतम घात कितनी है, 3 है, और कहीं x की घात 3 नहीं है, तो कहीं x की घात 3 कॉमन तो आएगा नहीं, तो उसका गुणांक डायरेक्ट देखेंगे, अचर है 1 है, तो इसका मतलब है x x के समांतर अनंत स्पर्शी तो इसमें नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं y x के समांतर अनंत स्पर्शी। y की उच्चतम घात देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ दोनों से देखते हैं, एक पद ये, एक पद ये, यहां से वाई स्क्वायर आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। तो इसी चीज को मैं पहले लिख लेता हूं। सबसे पहले वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, 4x प्लस 10, क्लियर। वैसे 2 भी कॉमन आ रहा है, उसको भी ले सकते हैं, नहीं ले तो पड़ा है, और बाकी टर्म्स को वैसे के वैसे लिख दो। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस 5x स्क्वायर प्लस 15x वाई माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, क्लियर। अब यहां देखिए एक्स क्यूब का गुणांक तो अचर था, इसलिए एक्स एक्स के पैरेलल यहां पर अनंत स्पर्शी नहीं है। अब वाई एक्स के समांतर देखते हैं। वाई की उच्चतम घात देखिए कितनी आई, वाई स्क्वायर आई। वाई स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, उसमें दोनों पदों से कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या बना, 4x प्लस 10। अब इस व्यंजक को देखिए जरा, ये कितनी घात का है, एक घात का ही तो है, यहाँ 4x है, x की घात कितनी है, 1 है, अचर तो है नहीं है, क्योंकि इसमें चर आ रहा है, अचर नहीं है व्यंजक, तो इसका मतलब x की घात आ रहा है, एक घाती व्यंजक है, इसको 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ लाइन लिखेंगे y की उच्चतम घात 2 है, अतः वाई स्क्वायर का गुणांक 4x प्लस 10 एक वास्तविक एक घाती बीजीय व्यंजक है, अतः अनंत स्पर्शी क्या होगी, 4x प्लस 10 बराबर 0। अगर 2 कॉमन लेना चाहते हो तो 2x प्लस 5 बराबर 0, 2 कॉमन आके वो 0 में चला गया, क्लियर। यहां भी 2 कॉमन ले सकते थे, तो उस हिसाब से भी कर सकते थे। तो ये अनंत स्पर्शी आ गई वाई एक्स के समांतर, यहाँ एक्स एक्स के समांतर नहीं है। तो बाकी कितनी अनंत स्पर्शी बची, टोटल कितनी आ रही है, एक्स की घात 3, तो अधिकतम 3 हो सकती हैं, जिसमें से एक तो वाई एक्स के समांतर होगी। हो सकता है 2 जो बची हैं वो त्रिक अनंत स्पर्शी हो, जिसको फॉर्मूले से अपने को लगाना पड़ता है, फाई एन एम निकाल के, n-1 m निकाल के, उस हिसाब से। और यहाँ पर तो पैरेलल टू एक्सेस पूछी थी, इसलिए पैरेलल टू एक्सेस हमने क्लियर कर दी है। तो ये 1 से 6 तक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मस्ती से आराम से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, बस थोड़ा टाइम जरूर निकालना पड़ेगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। टाइम निकालोगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी लगेगी। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से अपने 6 तक क्वेश्चन कर लिए, जिसमें कहा था अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी आप ज्ञात कीजिए। अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है फाइंड द आइसोमटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, दिए गए वक्रों के अनंत स्पर्शियाएं ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है अनंत स्पर्शियाएं ज्ञात कीजिए, तो अनंत स्पर्शियाएं ज्ञात करने का बोले तब हो सकता है अक्षों के समांतर भी हो और हो सकता है दूसरी भी हो, सारी आपको अनंत स्पर्शियाएं बतानी पड़ेगी। अक्षों के समांतर वाली टोटल जितनी भी आपको वास्तविक अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो रही है उन सबको आपको फाइंड करना है। 7 से 13 क्वेश्चन तक बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है सारे, इसके कई एग्जाम्पल भी हमने कर लिया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, बाकी आप सेल्फ करना, ठीक है, बाकी आप स्वयं करना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको कर्व दे रखा है वाई क्यूब माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई माइनस 4x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 9x वाई माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x इक्वल टू 1। इक्वल 1 को इधर भी ला सकते हैं, -1 कर सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इस कर्व में कितनी अनंत स्पर्शियाएं हो सकती हैं, मैक्सिमम कितनी आइसोमटोट्स हो सकती हैं। तो मैक्सिमम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दिए गए बीजीय व्यंजक का हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री देखना पड़ेगा, घात देखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पद, इस पहले पद की घात 3 है, दूसरे में 1 घात इसकी और 2 इसकी, तो चरों का योग हो गया 3 घातों का योग, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ घात 0 है। तो यहाँ इस प्रश्न में जब हम प्रत्येक पद की घातों को देखें तो प्रत्येक पद जो घात है उसमें अधिकतम घात वाला कितना है, 3 घात का। इसका मतलब इस बीजीय व्यंजक की घात कितनी होगी, 3 होगी। अब प्रश्न उठता है कि इस वक्र में कितनी अनंत स्पर्शियाएं हो सकती है। तो इस प्रश्न में इस कर्व में जो है अधिकतम 3 अनंत स्पर्शियाएं हो सकती है, मैक्सिमम 3, कोई जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 3 या 3 से कम होगी, अधिकतम 3 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, हो सकता है इस प्रश्न में 1 भी अनंत स्पर्शी नहीं हो सकता है 2 हो सकता है 3, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगी, क्लियर। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अक्षों के समांतर देखते हैं। अक्षों के समांतर देखने के लिए y और x की घात देखते हैं।
सबसे पहले x के समांतर देखते हैं, तो x की उच्चतम घात कितनी है 3, और कहीं 3 नहीं है, तो x क्यूब कॉमन आने का सवाल ही नहीं बनता। x क्यूब का गुणांक क्या है -4, जो कि अचर है, इसका मतलब x के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है इस वक्र में। फिर y के देखते हैं, तो y की उच्चतम घात कितनी है 3, और कहीं 3 नहीं है, तो यही हुआ। तो y की घात अधिकतम 3 है, तो y क्यूब का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है प्लस का, जो कि अचर है, इसका मतलब y के समांतर भी यहाँ गुणांक अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसे सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया गया वक्र आपको लिखना ही लिखना है, तो यहां लिखेंगे दिए गए वक्र में x तथा y की, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, उच्चतम घात 3 है, जहां x क्यूब तथा y क्यूब के गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब y क्यूब क्या है, अचर है। सो अतः वक्र की अक्षों के समांतर, चाहे x एक्स हो या y एक्सिस हो, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां नहीं होगी। तो अक्षों के समांतर यहां अनंत स्पर्शी नहीं है। अब अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, तिर्यक अनंत स्पर्शी। अब इसमें घात कितनी है 3 है, तो 3 अनंत स्पर्शी हो सकता है, तो हो सकता है वो तीनों अनंत स्पर्शी तिर्यक हो, लेकिन हो सकता है कि 2 ही हो सकता है 1 और हो सकता है कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं हो। तो कैसे पता चलता है, अब हम क्या करेंगे, दिए गए वक्र में हम क्या करेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 1, और y की जगह क्या लिखेंगे m लिखेंगे। m जो होता है वो क्या होता है, जो अनंत स्पर्शी निकलेगी उसकी क्या होती है, स्लोप होती है, ढाल होती है। क्लियर। तो यहां दिए गए वक्र में, इसको समीकरण 1 दे दो बोले, समीकरण 1 में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इन इक्वेशन फर्स्ट, रखने पर क्या क्या निकलेगा अपने पास, phi n m। अब phi n m, n का मतलब क्या है कि दिए गए वक्र में वो पद जिनकी घात n हो, n यहां पर अधिकतम घात होती है, n घात का व्यंजक होता है बीजीय व्यंजक, उसके अकॉर्डिंग। तो यहां दिया गया वक्र जो है उसमें अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो n की जगह यहां कितना हो जाएगा 3, तो phi 3m निकालेंगे। तो phi 3m बराबर क्या होगा, phi 3m का फिर बता देता हूं, मतलब क्या है कि इस दिए गए वक्र में उन पदों को phi 3m लिखेंगे जिसमें 3 घात हो, कितनी घात हो 3 घात हो। तो 3 घात का पहला पद है, तो y की जगह m रखना है, तो m की क्यूब, फिर -5, x की जगह 1 रखेंगे तो 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 ही रहेगा, y की जगह m रखेंगे तो m स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी घात कितनी है 3 है, देखिए जरा, 1 इसकी 2 इसकी, इसमें भी घात 3 है, तो ये भी इसमें आएगा phi 3m है। तो +8, x की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही रहेगा, और y की जगह m, और फिर माइनस, इसमें भी देखते हैं पद कितने हैं, सॉरी इसमें घात कितनी है 3 है, तो ये भी इसके अंदर ही आएगा, तो -4, x की जगह 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 को -4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -4 ही आएगा। अब अगले पद देखते हैं, आगे पद जाते हैं, तो यहाँ पावर 2 आ जाती है, यहाँ 2 आ जाती है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी 3 घात का और कोई नहीं है, तो phi 3m ये हो गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे ही हम c की ओर बढ़ेंगे, c निकालने के लिए c के फॉर्मूले इससे कम मान वाले भी phi होते हैं, तो वो भी यहाँ साथ में निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेता हूँ, एक तो निकाल लेता हूँ phi 2m। phi 2m का मतलब क्या हुआ कि इस दिए गए वक्र में उन पदों को लिखना है जिसमें डिग्री 2 हो, घात 2 हो, तो 2 घात वाले, ये 3 घात वाले होंगे चारों पद, इसमें 2 घात है, m की जगह वही रखना है, y की जगह m रखना है, तो -3 m स्क्वायर प्लस 9, x की जगह 1, y की जगह m, तो 1 × y m हो गया, फिर -6 x स्क्वायर x की जगह 1 रखेंगे 6 से आएगा, ये 1 घात का आ गया, उसको नहीं लिखेंगे, ये समीकरण नंबर होगी 3। एक और लिख लो चाहे तो, जरूरत पड़ सकती है इसके आगे,
क्योंकि डिपेंड करेगा m का मान क्या आ रहा है, m का मान यहाँ से अपने को निकालना पड़ेगा। तो phi 1 हम निकाल देते हैं, phi 1 यानी x और y की एक एक घात वाले पद, तो एक घात वाले पद यहाँ m रखेंगे तो 2m माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 2, ठीक है। ये इस प्रकार से ये इक्वेशन होगी फोर्थ, क्लियर, ये फोर्थ इक्वेशन। अब देखते हैं समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, phi 3m को 0 के बराबर रखेंगे, m की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो समीकरण 2 से, वैसे इनका डैश भी चाहिए होता है, यानी इसका अवकलज भी चाहिए होता है, अवकलज भी निकाल के लिख सकते हैं, लेकिन अवकलज बाद में निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से उच्च कोटि वाला जो phi होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो 0 के बराबर रखेंगे। phi 3m का मान क्या है, m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 4 बराबर 0। अब ये देखिए m की घात कितनी है, 3 है, तो m के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। तो m के मान 3 क्या हो सकते हैं, 3 घात वाली आते हैं। अगर किसी में कुछ कॉमन आके कोई गुणनखंड कॉमन आ रहा है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें कोई गुणनखंड कॉमन नहीं होता। गुणनखंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू कुछ पुट करके देख लेते हैं। अगर वो m की वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा है तो वो उससे गुणनखंड हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे m की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट की, तो 1 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 4, देखियो माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 9, 8 और 1 9, तो इसका मतलब m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक गुणनखंड m बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो m माइनस 1 होगा। अब m माइनस 1 का इसमें भाग दे दो, ये रफली वर्क करना, तो m माइनस 1 का भाग देते हैं तो क्या आता है, देखिए m क्यूब में करेंगे तो m स्क्वायर के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस ये माइनस ये कट गया, माइनस 5 में से 1 गया, माइनस 4m स्क्वायर प्लस 8m, फिर इसमें इस पहले पद में पहले बाद का भाग देंगे, माइनस 4m, तो माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m, घटाएंगे तो ये माइनस ये प्लस ये कट गया, यहाँ से 4m बचा और माइनस 4 भाग देंगे तो प्लस 4 के इससे वापस गुना करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये कट गए, ठीक है। तो क्या आया 0, क्योंकि ये m माइनस 1 इसका साफ पता चल रहा है, m बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब m माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ फैक्टर से ये भी पता चल गया, जब भाग देते हैं तो क्या आया 0, इसका मतलब ये फैक्टर है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 8m को फैक्टर के रूप में m माइनस 1, और इसके गुणा में क्या लिख सकता हूँ इसको, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, क्लियर, बराबर 0। अब इसके गुणनखंड अपन आसानी से कर सकते हैं, द्विघात है, तो यहाँ से m माइनस 1 और यहाँ से देखिए ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, वैसे m माइनस 2 का, नहीं तो वैसे गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 4, माइनस 2m करके लिखेंगे तो इसका आएगा m माइनस 2 और m माइनस 2 यानी m माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा, क्लियर, m माइनस 2 इंटू m माइनस 2 यानी कि m माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या क्या आई, तो अतः m बराबर क्या हुआ, m बराबर पहला तो हुआ 1, दूसरा क्या होगा 2 और तीसरा भी क्या होगा 2, क्योंकि 2 मान बराबर आएंगे। तीनों के तीनों आपको मान लिखने पड़ेंगे। तो m का मान 1 2 3 आ गया, यहाँ m का मान 1 है तो एक और कहीं नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट c का फॉर्मूला लग जाएगा। c का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो किसके लिए, सबसे पहले m बराबर 1 के लिए, जब c m अकेला हो उसके बराबर कोई m1 m2 m3 कोई और नहीं है मान उसके बराबर, तो उसके लिए c का फॉर्मूला मैंने बताया था कि c बराबर क्या होता है, माइनस फाई n माइनस 1m बट्टा फाई डेस nm, यही होता है। या मैंने ऐसे बताया था कि c अकेला है तो c, उसके गुणा में क्या होगा, 1 है तो सिंगल डेस, पहला पद है तो nm, फिर दूसरे में क्या होता है c है, c कम हो जाएगा तो c कम हो जाएगा यानी c हट गया, और इसका डेस भी कम हो जाता है तो फाई, और यहाँ से n की जगह n माइनस 1 हो जाता है। ये जब m अकेला मान हो और m के मान 2 बराबर हो तो ये फॉर्मूला होता है c स्क्वायर बट्टा 2 फैक्टोरियल फाई n, और फाई डेस होगा डबल डेस, क्योंकि c 2 है तो डबल डेस करेंगे, फिर एक पावर कम हो जाती है c बटा में 1 फैक्टोरियल, एक ही होता है, एक यहाँ भी डेस कम हो जाता है क्योंकि c 1 है तो 1 डेस लगेगा, यहाँ n है तो एक पद कम n माइनस 1 वाला, फिर c हट जाएगा तो डेस भी हट जाएगा,
और यहाँ n-2 m बराबर 0। ऐसे क्यूब वाले में क्या होता है, पहला पद c क्यूब बट्टा 3 फैक्टोरियल, यहाँ ट्रिपल डैश n, फिर n-1 में डबल डैश c स्क्वायर बट्टा 2 होगा, फिर यहाँ c आएगा तो सिंगल डैश n-2 और फिर 5n-3, तो n-3 तक चलता है उसमें c क्यूब वाले में। c क्यूब कब लगता है, जब तीनों ही मान समान होते, तो इसमें पहले तो ये लगेगा फिर ये लगेगा। अब यहाँ n की जगह कितना है, यहाँ इस क्वेश्चन में n की जगह कितना है, 3 है, तो 3 है तो 5 2 और 5 डैश 3, क्लियर। तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर -5 2m बट्टा 5 3 डैश m, क्लियर। तो यहाँ दिए गए वक्र से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, 5 3m लिख रखा है तो उसका सिंगल डैश निकालना पड़ेगा। तो सिंगल डैश निकालने के लिए समीकरण 2 का वापस क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 से 5 3 डैश m बराबर क्या होगा, m के सापेक्ष अवकलन करेंगे, m क्यूब का 3m स्क्वायर माइनस 5 × 2m तो 10m और प्लस 8m का 8 और -4 का 0 हो गया, क्लियर। अब ये 5 3 डैश m आ गया, इसको इक्वेशन दे देते हैं 4 के बाद 5, ठीक है। तो वापस यहाँ करते हैं c बराबर, अतः c बराबर क्या हुआ, c बराबर -5 2m, 5 2m कितना है, ये रहा, -3m स्क्वायर प्लस 9m -6 अपॉन 5 3 डैश m, 5 3 डैश m ये रहा, 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 8। अब इस क्वेश्चन में देखिए m की जगह कितना पुट करना है, 1, जिसके लिए फॉर्मूला लगाए। ये फॉर्मूला इसलिए लगाए क्योंकि एक अकेला ही मान है यहाँ एक, इसलिए। तो c बराबर m बराबर 1 रखेंगे तो c बराबर क्या हुआ, माइनस m की जगह 1 रखेंगे तो वापस यही -3 प्लस 9 -6 बट्टा 3 -10 प्लस 8। तो यहाँ से माइनस देखिए 9 में से 9 गए 0 बट्टा यहाँ 8 और 3 11, 11 में से 10 के 1, इसका मतलब कितना आया 0। तो अतः अनंत स्पर्शी क्या हुई, अतः अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी दस आइसोटोप इक्वल टू क्या हो जाएगी, आइसोटोप क्या हो जाएगी, y बराबर mx, m की जगह कितना है यहाँ पे 1, तो 1x प्लस c कितना है 0, यानी y बराबर क्या आई, x आई। तो एक अनंत स्पर्शी y बराबर x आ गई जब m बराबर 1 रखा। अब m की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो m बराबर 2 के लिए, m बराबर 2 के लिए, तो m बराबर 2 के लिए। अब m बराबर 2 के लिए, क्योंकि m के मान 2 है, 2 m बराबर 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 समान मान आ जाते हैं m के, तो उस टाइम c का मान फॉर्मूला लगता है c स्क्वायर बट्टा 2 फैक्टोरियल 5, देखिए 5n की जगह यहाँ कितना है 3, तो 5 3 डैश डबल डैश क्योंकि c स्क्वायर है m प्लस c बट्टा 1 फैक्टोरियल यानी c रहेगा, 5 a कम हो जाएगा तो c2 ऊपर भी 1 डैश कम हो जाता है m प्लस यहाँ एक और कम हो जाएगा यानी c हट जाएगा तो 5 सिंगल डैश हट जाएगा तो डैश हट गया तो 5 1 एक कम होता जाता है 3 2 1 m बराबर 0। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ देखिए किस किस की आवश्यकता पड़ रही है, 5 3 डबल डैश m की, 5 2 डैश m की और 5 1 m की, तो 5 m यहाँ पड़ा ये रहा, फिर है 5 2 डैश m, तो 5 2 डैश m निकाला नहीं है तो 5 2 m यहाँ पड़ा है, तो इसका अवकलन करके समीकरण 3 का अवकलन करेंगे तो 5 2 डैश m निकल जाएगा। फिर उसके बाद 5 3 डबल डैश m निकालेंगे तो इस 5 का भी अवकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ समीकरण 5 और 3 का वापस क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में 5 के अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 का अवकलन करेंगे तो 5 2 डैश m आएगा, क्या हो जाएगा देखिए -6m प्लस 9, ठीक है। इसको इक्वेशन 6 दे दो और फिर आएगा 5 3 डबल डैश 5 का करेंगे, अब 5 यहाँ से मैंने हटा दिया है तो इसको वापस 2 बार अवकलन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, पहले तो इसको सिंगल डिफरेंशिएशन क्या आया वो देखते हैं।
φ3m जो आई थी इक्वेशन जो अपनी 5 थी 3m² माइनस 10m प्लस 8 ये आई थी, ये 5 नंबर थी। अब 5 का जब अवकलन करेंगे तो और क्या आ जाएगा, डेस का डबल डेस हो गया इक्वल टू 6m माइनस 10, ये हो गई 7वीं। अब ये वैल्यू इसमें क्या करनी है, पुट करनी है, तो ऊपर पुट करेंगे। अतः c बराबर, अतः c की वैल्यू क्या बनेगी, c² बट्टा 2 फैक्टोरियल इंटू φ3 डबल डेस m, φ3 डबल डेस m ये है तो 6m माइनस 10, फिर प्लस c φ2 डेस ये रहा माइनस 6m प्लस 9 प्लस φ1 ये रहा इक्वेशन 4 2m माइनस 2 बराबर क्या है 0। क्लियर। अब यहाँ वैल्यू पुट करते जाओ, m की कितनी पुट करनी है, m बराबर 2 के लिए चल रहे हैं तो m बराबर 2 पुट कर दो। यहाँ ध्यान रखना m के मान डिफरेंशिएशन वगैरह करने के बाद लास्ट में पुट करने हैं, शुरू में पुट करके डिफरेंशिएशन मत कर देना है कि m बराबर 2 यहाँ पुट कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये m बराबर 2 पुट करने पर कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति मत पैदा करना। तो यहाँ c² बट्टा 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू m की जगह कितना 2, 6 दूनी 12 में से 10 के 2 आया, फिर प्लस c m की जगह 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 3, फिर प्लस m की जगह 2 रखा, 2 दूनी 4 में से 2 गए 2 बराबर 0, 2 से 2 कट गया तो c² माइनस 3c प्लस 2 बराबर 0। अब ये देखो c में क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। अब वो मूल क्या क्या होंगे वो देखते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं श्रीधराचार्य वाला, नहीं तो फैक्टर भी कर सकते हैं, गुणा करने पर 2 जोड़ने पर 3 2 और 1, तो ये हो जाएगा c माइनस 2 c माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आई, c बराबर 1 और c बराबर 2। तो आइसोटोप्स क्या होगी वो भी लिख देता हूँ, c बराबर 1 और 2 आए तो अतः अनंत स्पर्शियां, अतः अनंत स्पर्शियां y बराबर mx, m कितना है 2 x प्लस c एक तो हो गया प्लस 1 और दूसरा y बराबर mx 2x प्लस c का मान कितना है 2। तो 2 अनंत स्पर्शी यहां से आ गए और एक अनंत स्पर्शी y बराबर x जब m का मान 1 रखा था वहां से आ गई। तो अतः दिए गए वक्र की तीनों अनंत स्पर्शियां 3 ही होगी, इसमें घात 3 थी, तीन अनंत स्पर्शियां y बराबर x, y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 2 होंगी। अब इसमें तीनों अनंत स्पर्शियां आपकी ज्ञात होगी जो तीनों तिर्यक अनंत स्पर्शियां थी। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। देखो 14 और 15 एक जैसे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अच्छे क्वेश्चन है वैसे। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग कर्व्स हैव नॉट आइसोम्टोट्स। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि नीचे दिए गए वक्रों की कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। अब वक्र दे दिया उसकी अनंत स्पर्शी ही नहीं है, कि अनंत स्पर्शी है नहीं, और अपने को पता है कि अनंत स्पर्शी कितनी हो सकती है, अधिकतम उसकी वक्र की कोटि के बराबर हो सकती है, उससे कम शून्य से लेकर उस कोटि तक हो सकती है। अगर कोटि 4 है तो अनंत स्पर्शी शून्य भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 तक हो सकती है, लेकिन अधिकतम 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती 4 कोटि के वक्र में। तो ये देखते हैं इसमें क्या है वो देखते हैं। तो ये वक्र दे रखा है, उसमें आपको कहा है कि इसमें अनंत स्पर्शी है ही नहीं, तो अनंत स्पर्शी चेक करनी है अपने को। सबसे पहले समांतर देखते हैं, अक्षों के समांतर। तो दिए गए प्रश्न में अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी देखते हैं। तो सॉल्यूशन में वक्र है, इस वक्र को थोड़ा सोल्व करते हैं, यानी अंदर जिसको मल्टीप्लाई करनी है करते हैं। तो x² y² प्लस x की घात 4 बराबर a² x² माइनस a² y²। ठीक है, ये वक्र हो गया, इसको समीकरण 1 दे दो भले ही। अब इस वक्र में देखते हैं अक्षों के समांतर। अब इस दिए गए वक्र में अक्षों के समांतर देखते हैं। x की उच्चतम कोटि कितनी है, 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, x की उच्चतम कोटि कितनी है, 4 है। 4 कोटि का x जो है x की पावर 4, उसका गुणांक क्या है, +1 है। तो +1 है, इसका मतलब अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो x के समांतर यहाँ अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो यहाँ x के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। तो यहाँ लिख देता हूँ लाइन लिख देता हूँ कि दिए गए वक्र में x की उच्चतम घात 4 है
जहां x की घात 4 का गुणांक अचर है, तो देयरफॉर इसलिए अचर है, इसलिए अक्ष अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ये एक्स एक्स का तो काम हो गया, ठीक है। फिर वाई एक्स के देखते हैं, तो वाई एक्स के समांतर देखते हैं, तो वापस इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से y की उच्चतम घात कितनी है, देखिए y की उच्चतम घात यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ y की घात 2 है, तो y की घात 2 वाले ये 2 पद है, तो पहले क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। कॉमन कब आएगा, जब पहले एक तरफ करेंगे, तो एक तरफ करेंगे तो इसको इधर लाते हैं पहले। तो समीकरण 1 से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर x की घात 4 बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया। वाई स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको 2 नंबर दे दो बोले। अब इक्वेशन 2 से हमें पता चल रहा है कि y की उच्चतम घात कितनी है, 2 है, जिसका गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको जैसे ही 0 के बराबर रखता हूं, 0 के बराबर रखता हूं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, प्लस माइनस सॉरी माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर, यानी कि x बराबर है प्लस माइनस, रूट के अंदर माइनस का मतलब होता है आयोटा, यानी अंडर रूट -1 का मतलब क्या होता है, आयोटा। अंडर रूट से माइनस मैंने हटा दिया, आयोटा हो गया, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यह कह सकता हूं, ये इसके फैक्टर क्या हुआ, देखे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर हुआ, एक तो हुआ एक्स माइनस आयोटाई और एक हो गया एक्स प्लस आयोटाई, ये 2 फैक्टर हुए। अब ये दोनों फैक्टर देखते हैं, यहां पर फैक्टर जो है, क्या ये वास्तविक है, एक घातीय गुणनखंड है, वास्तविक है क्या, क्योंकि आयोटा आ गया, तो आयोटा आने का मतलब वास्तविक तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक। तो यहाँ जो एक्स वाई स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके फैक्टर नहीं हो सकते, वास्तविक एक घातीय गुणनखंड हो ही नहीं सकते। इसका मतलब वाई एक्स के समांतर भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। ये मैंने बता दिया है कि क्यों नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ से सीधा पता चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर नहीं होते वास्तविक। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, या कह सकते हैं दिए गए वक्र में y की उच्चतम कोटि, उच्चतम घात या कोटि एक ही बात है, y की उच्चतम कोटि 2 है, जहां y स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, जो कि वास्तविक एक घातीय गुणनखंड नहीं है। इसलिए वक्र की वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी या अनंत स्पर्शिया आइसोम्टोट्स नहीं होगी। अब देखिए इस वक्र से हमें देख लिया कि ना तो एक्स एक्स के समांतर आई, ना वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी आई। अब स्पर्शिया या तो अक्षों के समांतर होती है या उसके तिर्यक होती है, 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर में एक्स एक्स के हो सकती है, वाई एक्स के। अक्षों के समांतर हमने चेक कर लिया, यहाँ अक्षों के समांतर स्पर्शी नहीं है। अब चेक करते हैं तिर्यक अनंत स्पर्शी है या नहीं है। तो दिए गए वक्र में x की जगह 1 और y की जगह m रखने पर, तो इक्वेशन 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर, ये 1 और m किस में होता है, तिर्यक अनंत स्पर्शी में। तो 1 और m रखते हैं, तो सबसे पहले इसमें
बड़ी घात कितनी है, यहाँ कोटि कितनी है, 2 ये रही, 2 ये, टोटल 4 होगी, 4 कोटि का, ये 2 कोटि का, ये 2 कोटि का, इसका मतलब कितनी है कोटि, 4 कोटि है। 4 कोटि है, इसका मतलब क्या निकलेगा 5 4m। अब 4 कोटि वाले में x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह m रखेंगे, तो ये 1 इंटू m स्क्वायर हो गया प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे 5 3m, 5 3 3 कोटि का, इसमें है ही नहीं। फिर निकालेंगे 5 2m के लिए पहले तो इसको इधर लाएंगे, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, तो वो आगे की बात है। अब क्योंकि इस प्रश्न में क्या है, इसमें अनंत स्पर्शी है ही नहीं, वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस 5 4m पे डिपेंड करती है। 5 4m का मान क्या है, m की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ m की वैल्यू निकालने के लिए इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ 3, तो पहले इसको 0 के बराबर लिखने पर तो 5 4m बराबर 0 रखें, तो इसका मतलब m की घात 4 प्लस 1 बराबर क्या हुआ 0, या आगे यहाँ से m की घात 4 बराबर क्या हुआ -1। अब देखिए m की घात क्या है, सम संख्या, उसका मान ये क्या है, ऋणात्मक है, इसका मतलब m का वास्तविक मान तो नहीं हो सकता, तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः m का वास्तविक मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या की घात माइनस में आ रही है, तो m वास्तविक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या की घात अगर सम संख्या हो तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन ये कह रहा है m की घात 4 का मान नेगेटिव है, इसका मतलब m वास्तविक संख्या नहीं हो सकता, वास्तविक मान नहीं होगा, तो वास्तविक मान नहीं होगा, अतः m परिमित राशि नहीं है, इसलिए अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अनंत स्पर्शी होने के लिए सबसे पहली शर्त ही हमने क्या किया था, जब हमने लिखा था कि लिमिट x टेंस टू अनंत y बटा x, इसका मान आया था लिमिट x टेंस टू अनंत dy बटा dx बराबर m जो आया था, ये m आया था, उसके लिए हमने क्या बोला था कि जो इसका m मान आता है या c जो आता है वो एक परिमित मान होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तो ये इमेजनरी आ रहा है, देखिए m इमेजनरी बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ अक्षों के समांतर, ना तो अक्षों के समांतर थी ना है उसके तिर्यक अनंत स्पर्शी, तो दिए गए वक्र की कोई स्पर्शी नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा था, वक्र में अधिकतम कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है इस वक्र में, क्योंकि ये 4 कोटि का वक्र है। अब अधिकतम 4 हो सकती है, तो मिनिमम तो 0 से लेकर 4 तक कोई भी हो सकती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में डिग्री 4 होने के बावजूद भी अनंत स्पर्शी कितनी है, 0, बिल्कुल 0 हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कहीं 5 कर दी तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कम जरूर कर सकते हैं डिग्री से, तो यहाँ पर कम ही हो रही है। तो क्लियर, तो आज की एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। इसका 14 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।